Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिए। दिस इज ताक्षी गुप्ता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का लास्ट पार्ट दैट इज द पार्ट नंबर 8 एंड दिस इज माय लेक्चर नंबर 24। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्या क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा काफ़ी छोटा ही होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं मेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है कि ये सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन लास्टिंग इम्पैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है उसका हमें लास्टिंग इम्पैक्ट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा देर तक रहती हैं। देन उसके बाद आता है कि हमें इसको रीड आउट करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए किसी भी तरह की स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि जो चीज़ हमारे सामने सिंपल हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो उसको ही हम अट्रैक्टिव कहेंगे, जो चीज़ सिंपल होगी। एंड इजी टू अंडरस्टैंड अगर कोई चीज़ है तो उसको हम इफेक्टिव कहेंगे क्योंकि आसानी से समझ आ रही है, तो दैट मीन्स इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन अस। देन कम्स क्विक कंपैरेटिव ग्लांस। ये क्या करता है कि जब हम डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो हमें एक क्विक कंपैरेटिव ग्लांस मीन्स एकदम देखते हुए हम कंपेयर कर सकते हैं, किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। देन कम्स इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। ग्राफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं क्योंकि उनसे हमें सारी इन्फॉर्मेशन एकदम एट वंस मिल जाती है। एंटरटेनिंग इसीलिए होते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हमें चीज़ें जो है थोड़ी सिंपलर लगती है एज कम्पेयर टू रीडिंग द थेरेटिकल मटेरियल। जब हम थेरेटिकल मटेरियल को पढ़ते हैं तो वो सामहाउ हमें बोरिंग लगता है, वो हमें बोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर आप अपनी बुक में कोई चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चैप्टर में व्हाट विल हैपन, उस चैप्टर में आपको क्या हो रहा है, आपके साथ में जो चैप्टर की जैसे ये थ्योरी लिखी है इसके साथ में आपको यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइडेड। तो अगर आपको पिक्चर्स गिवन है चैप्टर में तो आपको चैप्टर पढ़ना ज़्यादा ईजी लगेगा और आप एंटरटेन हो जाओगे इस चैप्टर को रीड करके, बिकॉज वो पिक्चर्स जो है वो चीज़ें सारी आपको बता रही हैं और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह बिल्कुल बैठता जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देता है एट वंस और एंटरटेनिंग होता है क्योंकि डायग्राम्स की हेल्प से हम उसको, हमें वो लगता ही नहीं कि हम स्टडी कर रहे हैं, वी फील लाइक कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ। देन कम्स लोकेशन ऑफ एवरेजेस। कहते हैं ग्राफ्स में और बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि हम एवरेजेस को लोकेट कर सकते हैं। कौन सी एवरेजेस को फ्रेंड? अर्थमेटिक मीन को नहीं, बट येस मीडियन एंड मोड। मोड के लिए हम ओजाइव का यूज करते हैं एंड फॉर मीडियम हम सिंपल लाइन ग्राफ का या बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें एवरेजेस का पता चल जाता है, हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि किस तरह का ट्रेंड है और हमारी एवरेज वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। देन कम स्टडी ऑफ कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिलेशन देखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कितना रिलेशन है, क्या इनकम के चेंज होने से आपके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो कितना फर्क आ रहा है? तो अगर आपको देखना है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो उसके लिए व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा कोरिलेशन। तो वो कोरिलेशन जो है आपने निकाल लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर तभी होंगी अच्छे से अगर आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप वो जो आपकी इनकम है और जो आपका एक्सपेंडिचर है उसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ मैंने आपके सामने एक लिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था सेल्स एंड प्रोडक्शन का। अब देखिए सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो डार्क मरून लाइन है दिस इज फॉर द सेल्स एंड डार्क ब्लू लाइन इज फॉर द प्रोडक्शन। ये 6 मंथ्स का आपको जो है क्या है डाटा आपने लिया है, तो 6 मंथ्स भी आपको यहाँ पे क्लियर है। देन आपने यहाँ पे जो अपनी वाई एक्सिस है उसमें आपने प्रोडक्शन को एंड सेल्स को अंडरटेक किया है कि आपने प्रोडक्शन और सेल को आपने वाई एक्सिस पे लिया है। तो अगर ये डायग्राम आप देख लेते हैं आपको क्लियरली आपके ऊपर ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इसका रहने वाला है क्योंकि ये आपके सामने ये डायग्राम है और आपको पता है कि किस तरह से कर्व्स मारे जा रहे हैं। कि इनिशियली फर्स्ट टू सेकंड मंथ जब गए थे तो इंप्रूवमेंट थी, तो जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन वहीं जैसे ही हम नेक्स्ट मंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो जो है ग्राफ आपका डाउनवर्ड चला गया एंड उसके बाद अगेन वो जो है क्या हो जाता है अपवर्ड चला जाता है एंड देन अपवर्ड एंड देन अपवर्ड। तो ये आपके माइंड में आपको याद रहेगा। प्लस इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको देख के आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिंपल है, सिंपल आपके सामने दिख रहा है तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा और अगर आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या हुआ था, कितनी सेल थी, कितनी प्रोडक्शन थी,
तो उससे अगर आपको आसानी से यहाँ पे सारे वैल्यूज जो है वो दिख जाती हैं, तो आप इसको कहेंगे दैट दिस मीन्स इज इफेक्टिव। आपको रीड नहीं करना पड़ा, आपको ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना पड़ा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा इसको रीड करने में। और क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, दो चीज़ें ली हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन। अगर आपको सेल्स एंड प्रोडक्शन में कंपैरिजन करना है तो आप आसानी से इस ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। देन कम्स लोकेशन एवरेजेस। अगर सिमिलरली यहाँ पे मुझे कोई एवरेज शो करनी है, सो व्हाट वुड आई डू, यहाँ पे मेरा इस तरह से ग्राफ जाएगा, ये जिस भी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन का होगा तो अपवर्ड, डाउनवर्ड का होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा, या ओजाइव्स होंगे। अगर मीडियन की बात करें तो वो सिंपल ग्राफ होगा, और अगर हम मोड की बात करें तो ओजाइव्स होंगे। तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, या इस डाटा की अगर हम एवरेज निकालनी है तो हम इस डाटा की भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर हम एवरेज के ग्राफ को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एवरेज का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम देखते हैं कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज से कितना रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो वो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में तो करते ही हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वो हमें और ज्यादा एम्फेसाइज करके क्लियर कर देता है कि किस तरह से चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं अब डीमेरिट्स की। तो अगर हम डीमेरिट्स को देख लें तो सबसे पहला डीमेरिट जो हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है वो है फ्रेंड्स लिमिटेड यूज। अब लिमिटेड यूज का क्या मतलब है कि हम इसको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू स्मॉल डाटा सेट, मीन्स अप टू स्मॉल पॉपुलेशन। थोड़ी सी पॉपुलेशन तक ही इसका जो हम कहेंगे कि अप्रोच है वो लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डाटा सेट का क्या मतलब है कि स्मॉल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, कि स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ही ये जो है ये अवेलेबल है। ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इस तरह की बात है, सो व्हाट विल हैपन, और ऐसा क्यों है, क्यों ये सिर्फ थोड़े से डाटा सेट के लिए ही अवेलेबल है एंड ज़्यादा डाटा सेट के लिए अवेलेबल नहीं है? बिकॉज ये क्या कर सकता है, ये कंपैरिजन कर सकता है इजिली। ठीक है, फिर चाहे वो टू थिंग्स इन्वॉल्व हो उसमें या टू से ज्यादा थिंग्स इन्वॉल्व, कंपैरिजन ये आसानी से कर सकता है। अगर कंपैरिजन करना है देन वी कैन यूज इट, तब हम डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, इवन दो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी जगहों पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बताया गया फ्रेंड्स कि इसका जो यूज है दैट इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रेंड्स मिसयूज। तो जब हम मिसयूज की बात करते हैं तो कहा जाता है इसमें क्या होता है कि डायग्राम्स जो है दे कैन बी मिसयूज, वो मिसयूज हो सकती हैं। अब डायग्राम्स कैसे मिसयूज हो सकती हैं, वो इसलिए मिसयूज हो सकती हैं फ्रेंड्स क्योंकि देखिए आपके सामने कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डायग्राम आपके सामने आती है, जैसे हम पीछे वाली डायग्राम की ही बात करें तो उस डायग्राम में क्या था, मंथ्स गिवन थे। ठीक है, सेल्स एंड प्रोडक्शन गिवन थी, एंड देन उसके बाद आपके पास में जो है आपके वैल्यूज गिवन थी, बट वो किसके बारे में है दैट वाज नॉट कन्वे। किसके बारे में, सेल्स एंड प्रोडक्शन तो लिखा है लेकिन सेल्स किसकी हो रही है, प्रोडक्शन किसकी हो रही है, तो वो चीज वहां पे नहीं थी। ड्यू टू विच कहा जाता है कि यहाँ पे फॉल्स प्रोजेक्शन होने का जो है बहुत ज्यादा चांस रहता है। अब फॉल्स प्रोजेक्शन का क्या मतलब है फ्रेंड्स, फॉल्स प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अगर हम हमारे पास स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको वो डाटा नहीं दिखा के हम उसी फैक्ट को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट में मोस्टली होता है कि आपके पास ग्राफ किसी और चीज का होता है लेकिन आपको प्रेजेंट वो किसी और चीज का करके दिखाया जाता है। तो उस वे में, उस तरह से जो डाटा है दैट कैन बी मिसयूज, वो मिसयूज हो सकता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रीम आर्ट है। देन नेक्स्ट कम्स योर preliminary conclusions. Now what is this preliminary conclusions? अब preliminary conclusions में क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है आपको फाइनल कंक्लूजन जो है, ये कांट को आपको याद रखना है कि आप फाइनल कंक्लूजन मींस डिटेल्ड कंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पे, कि डिटेल्ड कंक्लूजन जो है वो आपको नहीं मिलती है। रिट्रीव्ड मींस मिलना या डिराइव आउट करना अपने डाटा से। ठीक है, डाटा सेट से, ग्राफ से, डायग्राम से किसी चीज को निकालना बाहर, दैट इज कॉल्ड रिट्रीव, उसको हम रिट्रीव कहते हैं। तो वो चीज हमें नहीं मिलती है, हमें सिर्फ प्रीलिमिनरी मींस एक सेंट्रल आइडिया जो है उस चीज का मिल जाता है कि ये ग्राफ किसकी बात कर रहा है, डायग्राम क्या बताना चाहती है, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें आपके डायग्राम या ग्राफ से नहीं मिलती है। सो दीज आर सर्टेन डीमेरिट्स। तो अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
एंड चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। और अगर मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको किसी भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है। सो क्योंकि आज हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट अपने 5th चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूमेरिकल डाटा सेट। अब हम न्यूमेरिकल डाटा सेट के ऊपर मूव ऑन करने वाले हैं। सो प्लीज आई जस्ट सजेस्ट यू दैट डोंट स्किप एनी क्लास राइट नाउ। अब आज के बाद से कोई भी क्लास जो है आप शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक्स। एंड आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको जो है इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना है। स्टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।